साथियों नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूं। और आज एक नए टॉपिक को लेकर के कहा जाता है एक जानकारी को लेकर के आए हुए हैं जो जेटेट के सिलेबस से संबंधित है। और ये जानकारी शेयर कर रहे हैं जब ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तब की बात है। कहा जाए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2024 के नियमावली में संशोधन करके जो अस्थायी रूप दिया गया है, इसके बारे में हम लोग आज बारीकी से देखेंगे। जैसा कि 2016 में पहली बार 2016 के बाद अब 2024 में जो सो जेटेट की एग्जाम होनी है। जो जेटेट के एग्जाम 2016 के बाद 2024 पूरे 8 साल के बाद जेटेट का एग्जाम होगा। इसके बीच में 2016 के नियमावली में चेंज करके फिर 2022 में नियमावली लाया, 2022 की फिर नियमावली चेंज करके 2024 लाया गया। अब इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है इसको बारीकी से देखेंगे। बहरहाल अभी जो इस सिचुएशन बन चुका है कि झारखंड की सरकार की स्थिति ऐसी है कि कोई भी एग्जाम नोटिफिकेशन देती है और एग्जाम भी कंडक्ट किया जाता है, पर एग्जाम में तरह तरह की असुविधाएं, तरह तरह की पेपर लीक को मामला को लेकर के कि इसी तरह से क्या ये भी पेज फंसेगा, इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे कि कब तक ये क्लियर करके रिजल्ट दे पाएगा और इसके यूजेस, इससे हम लोग कब हम लोग यूज में ला पाएंगे, इस विषय में हम लोग भी बात कर लेंगे। तो अभी जो हम लोग चेक करेंगे देखेंगे, सबसे पहले सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि जेटेट का जो 2024 में जो संशोधन करके सिलेबस जो तैयार किया गया है, इसमें जो योग्यता और क्या क्या किस लेवल का किस पैटर्न का रहेगा एग्जाम, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो बने रहेंगे इस वीडियो में। और बहुत ही शॉर्ट टाइम टेकन, इसका जो समय ड्यूरिंग है, टाइम ड्यूरिंग जो है बहुत शॉर्ट है समय में आपको सारे कुछ आपको शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले जेटेट जैसा कि पता है कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं। अभी आपको टीचर बनने के लिए प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे मतलब प्राथमिक जो शिक्षक हैं वो और उच्च प्राथमिक शिक्षक हैं, ये शिक्षक बनने के लिए आपको टेट पास करनी होती है। टेट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, आप में टीचर बनने की योग्यता है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको से टेट का एग्जाम लिया जाता है। वो या फिर सी टेट हो जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सीबीएसई कंडक्ट करती है। और जे टेट जो है ये जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड अधिविद्या परिषद जो है सो इसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो जैसा कि पता है यहाँ पे जेएसएससी का कोई भी कुछ मुद्दा नहीं है, जेएसएससी के यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी बात नहीं है, जेएसएससी की किसी भी तरह से कोई भी बात नहीं है। ये जो बात हो रही है वो जैक की बात हो रही है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बात हो रही है, रांची। ठीक है, तो बहरहाल अभी जो जेएसएससी है इससे कोई लगाव नहीं है, ये जेटेट को लेकर के, जेटेट की बातों को लेकर के। तो अब हम लोग जानेंगे, हालांकि ये चीजें सरकार से जुड़ी हुई है, सरकार से जुड़ी हुई है, जेएसएससी से नहीं पर सरकार से जुड़ी हुई है, सरकार से ही जुड़ी हुई है। योग्यता के बारे में आपको पता होगा कि आपको टीचर बनने के लिए क्या बीएड की धारी होनी चाहिए, बीएड होल्डर्स होने चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, बीएड। और जो लोग बीएड, अब सिर्फ बीएड ही नहीं, डीएलएड, डीएलएड जो है सो ये कैंडिडेट भी जो है सो फिल करेंगे। अब इसकी अलग अलग बारीकी है, अलग अलग योग्यता है। जैसे बीएड वाले कैंडिडेट जो हैं क्या होते हैं, ग्रेजुएट करने के बाद आप बीएड करते हैं, या फिर ग्रेजुएट के बाद पीजी करते हैं, उसके बाद आप बीएड करते हैं, तो इन लोग यहाँ पे योग्य हैं। दूसरी बात, बीएड में ही क्लियर कर दें कि 1 to 5, पहले जो सो क्या होता था 1 to 8 तक के टीचर बन सकते थे बीएड वाले लोग, लेकिन पिछले साल इस वर्ष ही 24 में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है 1 to 5 के टीचर आप बीएड वाले लोग नहीं बन पा रहे हैं। 1 to 5 वाले लोग, 1 to 5 के टीचर बीएड वाले नहीं बनेंगे। बीएड वाले टीचर जो आप बनेंगे सिर्फ 6 to 8 और टीजीटी और पीजीटी, इस सारे टीचर बन पाएंगे। ठीक है, बीएड वाले कैंडिडेट। तो बीएड वाले कैंडिडेट तो अब पता चल गया कि 6 to 8 और टीजीटी जो कि 9-10 होता है, और पीजीटी जो कि 11-12 का होता है, जो 11-12 के लिए टीचर हो जाता है, ये बीएड वाले कैंडिडेट थे। अब डीएलएड वाले क्या होते हैं कि 12th के बाद, आप 12th के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं 12th के बाद ही, ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद यदि आप करते हैं तो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और यदि 12th के बाद करते हैं तो सिर्फ 1 to 5 तक के लिए ही एलिजिबल होते हैं। ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो सबसे पहले योग्यता क्या है, आपको पता चल गया कि बीएड और डीएलएड होनी चाहिए, और बीएड वाले लोग 6 to 8 और टीजीटी और पीजीटी के शिक्षक बन पाएंगे। वहीं डीएलएड की बात करें तो डीएलएड 1 to 5 तो टीचर बनेंगे ही जो 12th करके आए हुए हैं डीएलएड, और जो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं डीएलएड प्लस 12th के बाद डीएलएड या ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, उसके बाद डीएलएड किए हैं, तो आप 6 to 8 तक के भी शिक्षक बन पाएंगे। ये डीएलएड वाले के लिए था, बीएड वाले भी हम जानकारी दे चुके हैं।
अब हम बात करें जो योग्यता थी ये से सारे कि बीएड होल्डर्स होने चाहिए या डीएलएड होल्डर्स होने चाहिए। साथ ही इसमें आपको जो पेपर है वो जैसे कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन पेपर कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सोशियोलॉजी वगैरह से संबंधित होता है, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित होता है, वो आगे भी हम जानकारी शेयर करेंगे। अब ऑनलाइन की बात कर लें। ऑनलाइन जो होगी, ऑनलाइन की तिथि बताया गया है कि 23 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा और आपका 22 अगस्त 2024 तक जो सो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, 23 जुलाई से ऑनलाइन तिथि है और 22 अगस्त तक जो सो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, डाल पाएंगे। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया भी आपको जानकारी शेयर कर दी गई है। अब रह गई इसी में बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम पैटर्न इसका जो होता है क्या, उसमें क्या होता है, तो ये OMR बेस्ड होता है। OMR बेस्ड होगा मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा और ऑफलाइन एग्जाम के साथ साथ इसमें नो नेगेटिव मार्क होता है, मतलब आपके गलत आंसर देने से आपका मार्क्स की कटौती नहीं की जाएगी, मतलब मार्क्स नहीं कटेगा। ये एग्जाम के बारे में भी हम लोग बात कर लिए। इसी लेवल के बारे में बात करें कि ये एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो लेवल किस लेवल के रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि लेवल 1 और लेवल 2 रहेगा। लेवल 1 जो है प्राइमरी टीचर के लिए है 1 to 5 के लिए, और लेवल 2 है सेकेंडरी टीचर 6 to 8 के लिए। तो इसमें जो प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए जो रहेगा, 1 to 5 के लिए जो रहेगा पूछा जाएगा, 1 to 5 के लिए जो बुक्स वगैरह जो रीड करने होंगे, आपको जो लेवल उस लेवल का जो स्टडी करना होगा वो आपको 11th और 12th बेस का जो स्टडी लेवल है ये आपको जो सो तैयारी करनी होगी। दूसरा जो लेवल 2 है, कहने का मतलब जो 6 to 8 के लिए है, 6 to 8 टीचर बनने के लिए, इसके लिए जो आपको टेट जो आपसे सवाल करेंगे वो लेवल रहेगा ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, ग्रेजुएटी लेवल का रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ठीक है, स्नातक स्तर का ये लेवल रहेगा जो सेकेंडरी पेपर रहेगा, मतलब 6 to 8 के लिए जो टीचर रहेंगे। अब ये यहाँ से पता चल गया कि परीक्षा के लेवल क्या रहेगा कि 1 to 5 के लिए 11th-12th के बुक्स को रीड करने होंगे, 11th-12th के लेवल के बुक को रीड करने होंगे, और 6 to 8 के लिए जो है सो ग्रेजुएशन लेवल के बुक को रीड करने होंगे। फी के बारे में बात कर लें तो देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है वो अलग अलग फीस इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसा कि हम बात कर लें जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लोगों को, तो यहाँ पे 1300 यानी 1300 रुपये सिर्फ एक पेपर के लिए, दूसरा पेपर के लिए भी 1300 रुपये। यदि अलग अलग पेपर से अप्लाई करते हैं तो 1300 करके जो सो पे करना होगा। और यदि एक साथ आप पे करते हैं, एक साथ दोनों एक साथ यदि करते हैं तो 1500 रुपये आपसे लिया जाएगा, 1500 रुपये। और ये योग्यता भी है कि आप दोनों पेपर को, जैसे कि अभी हम बताएं कि डीएलएड वाले जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किए हुए हैं वो दोनों पेपर फिल कर पाएंगे, लेकिन बीएड वाले अभी फिलहाल जो है सिर्फ 6 to 8 वाले टीचर ही के लिए टेट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे और उसके लिए उसे 1300 रुपये देना होगा। और जो डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2, लेवल 1 और लेवल 2 का फॉर्म जो फिल करेंगे, उनको यदि एक साथ यदि फॉर्म फिल करना है एक कैंडिडेट से, उसे 1500 रुपये लिया जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब बात करें पास परसेंटेज। देखिए यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे पास परसेंटेज दिया गया है। जैसे कि जनरल की कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बात करें, तो जनरल कैटेगरी के 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है यहाँ पे। मतलब जो आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, तो 150 का 60% आपको क्वेश्चन जो है सो आपको सही करने होंगे, तभी आप जो सो पास माने जाएंगे। अब रह गई उससे नीचे जो भी OBC 1, OBC 2 और ST SC और EWS वालों को 5% की छूट दी जा रही है। 5% की छूट दी जा रही है। कहने का मतलब कि 55% पर ST SC OBC और जो EWS के जो कैटेगरी है वो 55% ला करके ही यहाँ पे पास हो सकते हैं, पास हो जाएंगे। ठीक है, छूट की बात करें तो यही तो छूट की परसेंट है, जैसे कि 5% जो सो EWS जनरल कैटेगरी EWS और OBC वगैरह को 5% की छूट दी है। जो दिव्यांगता है, जो विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उसे 7% की छूट दिया जा रहा है, 7% की छूट दिया जाता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि जनरल कैटेगरी का 5% 60% है और बाकी जो 5% है वो आपसे 5% और 6% की छूट दी जाएगी। अब यहाँ तक जानकारी क्लियर हो गया हो तो चाहते हैं कि यहाँ तक इरेज करते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी अब तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब रह गई बात कि जो लेवल 1 है, लेवल 1 कहने का मतलब जो 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 टीचर के लिए आपसे कितने 2.5 घंटे का जो सो टाइम दिया जाएगा दोनों के लिए। ये दोनों के लिए, लेवल 2 और लेवल 1 के लिए पेपर जो सो कितने लेवल में कंडक्ट किया जा रहा है, 2 लेवल में। लेवल 1 जो कि प्राइमरी टीचर के लिए है 1 to 5 टीचर के लिए, और लेवल 2 जो 6 to 8 टीचर के लिए है। दोनों के लिए टाइम टेकन जो है आपका कितना 2.5 घंटे का। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन, और जो मार्क्स रहेगा वो मार्क्स भी 150 का रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा।
ये दोनों के लिए लेवल 1 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी है। ठीक है, समय का पता चल गया कि 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन दिया जाएगा और 150 मार्क्स का रहेगा। एक सही पे 1 नंबर मिलेगा और एक गलत होने पे 0 नंबर काटा जाएगा, मतलब एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। बात क्लियर है। जैसा कि जो लोग सीटेट दिए होंगे सेम ऐसा ही पैटर्न है, बस यहाँ पे सिर्फ जो चेंज है वो लैंग्वेज पेपर, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो ये पेपर, ये दोनों में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ये चेंजिंग है। बाकी सारा सीटेट के लेवल की है। सीटेट में जिस तरह से सीडीपी, अब आ जाते हैं लेवल 1 जो प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए है। सीडीपी जिस तरह से पढ़ना होता है वहां भी आपसे सीडीपी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। सीडीपी दिया जाएगा, सीडीपी से सवाल किया जाएगा जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज पेपर 1 जो है, लैंग्वेज पेपर 1 सीटेट की बात ही नहीं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज ये है कि लैंग्वेज पेपर 1 जो है, लैंग्वेज पेपर 1 में 2 भाग में बटा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी, जो कि 15 नंबर का इंग्लिश और 15 नंबर का हिंदी, ये टोटल 30 इस तरह से पूछा जाएंगे। यदि जो लोग चाहते हैं कि हम क्या करें, इंग्लिश प्लस उर्दू रखें, तो उन लोग के लिए भी ऐसे ही 30 मार्क्स का 15 और 15 का ऐसे ही पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। इसी के अंतर्गत आपका जो सो ग्रामर बेस्ड रहेगा और जो पेडागोजी है इससे संबंधित रहेगा, इसी के अंतर्गत रहेगा। तो ये समझ में आ गया लैंग्वेज पेपर 1 के अंतर्गत क्या है, हिंदी और इंग्लिश या इंग्लिश या उर्दू, जो कि 30 नंबर के रहेंगे। ये बात क्लियर है। अब जो लैंग्वेज पेपर 2 है ये भी क्लियर हो गया। लैंग्वेज पेपर 2 जो है, तीसरा नंबर पॉइंट पे देखेंगे। लैंग्वेज पेपर 2 में क्या है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज मतलब खोरठा, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, कुरमाली, ठीक है, पंच परगनिया, ये सब सारे जो झारखंड जो कार्मिक विभाग द्वारा जो लैंग्वेज पेपर पास किया गया है, ये लैंग्वेज पेपर रहेगा जो आपको पढ़ना है। हालांकि ये सब सारा का सिलेबस अभी नहीं दिया गया कि किस लेवल पे पढ़ना है, कौन से पैटर्न पढ़ना है, वो सिलेबस जल्द ही आपको दिखा जाएगा अपडेट आने पे। चौथा नंबर जो पॉइंट है प्राइमरी टीचर के लिए, वो मैथ, 30 क्वेश्चन मैथ, जो कि 15 जो सो आपसे पेडागोजी वगैरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 जो सो मैथ के सवाल से रहेंगे, जो कि यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखा जा रहा है। जनरल स्टडी यही 30 नंबर का है। 30 नंबर जनरल स्टडी के अंतर्गत, जैसे कि पहले क्या होता था, ईवीएस होता था, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल स्टडी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन साइंस के लेवल के क्वेश्चन देख सकते हैं, एसएसटी के लेवल देख सकते हैं। इस तरह से आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स के, ये प्राइमरी टीचर के लिए था। ऐसे ही सेकेंडरी टीचर के लिए भी है, जो कि आपसे फर्स्ट जो सो क्या है, फर्स्ट नंबर पे आपको सीडीपी 30 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, 30 नंबर का भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा सीडीपी के अंतर्गत। सेकंड नंबर पे है पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 1। लैंग्वेज पेपर 1 कहने का मतलब ऐसे ही कि लैंग्वेज पेपर 1 में क्या कि या फिर इंग्लिश जो लोग रखेंगे और हिंदी रखेंगे, उसे 15 का यानी 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। जो लोग इंग्लिश प्लस उर्दू रखना चाहते हैं उसे भी 30 क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, 15 प्लस 15 का। इस तरह से लैंग्वेज पेपर 1 है। अब बात कर ले लैंग्वेज पेपर 2। लैंग्वेज पेपर 2 वही जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा जो है, इसके अंतर्गत वो 10th अंडर 10th तक का लेवल पढ़ा जाएगा और इसे ग्रेजुएट लेवल तक के लेवल को पढ़ाया जाएगा। 10th और 12th तक के लेवल इसमें पढ़ाया जाएगा और 10th और ग्रेजुएशन लेवल का आपका 6 to 8 तक के लैंग्वेज जो है वो पढ़ा जाएगा। अब चौथे नंबर जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर में पॉइंट है, पहला नंबर पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, तीसरा क्लियर हो गया। चौथा नंबर जो पॉइंट है ये वैकल्पिक है। वैकल्पिक कहा जाए तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल में जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे, जैसे बीएससी जो किए होंगे, वो मैथ और साइंस लेंगे। ये साइंस के अंतर्गत आपका पीसीएम आ जाएगा, पीसीबी आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 60 नंबर का क्वेश्चन से पूछा जाएगा। जो लोग आर्ट्स पेपर से संबंधित हैं, आर्ट्स पेपर से संबंधित कहा जाए तो जो लोग पॉलिटी का ऑनर्स लिए होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स लिए होंगे, सोशल और इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिए होंगे, ये सब सारे आर्ट्स पेपर सोशल स्टडीज के अंदर आ जाते हैं, जो कि इससे भी आपका 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जाएंगे। जो लोग लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत आ जाते हैं, लैंग्वेज पेपर मतलब जैसे खोरठा लैंग्वेज पेपर जो ऑनर्स किए होंगे उस तरह से, और इंग्लिश ऑनर्स में होंगे, हिंदी ऑनर्स में होंगे, जो भी भाषा सब्जेक्ट के अंतर्गत है, ये भी इससे भी आपसे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से सारे विवरण जो थे वो योग्यता से लेकर के हमने पूरे सिलेबस तक के स्टडी को हमने बताया है यहाँ पे। और ऑनलाइन तिथि याद रखेंगे 23/7/2024 से, मतलब 23 जुलाई से 22 अगस्त 2024 तक जो सो आपसे फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद के फॉर्म को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। फी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। फॉर्म जो है सो ऑनलाइन होगा, लेकिन एग्जाम जो है ऑफलाइन कंडक्ट होगी। इसमें नो नेगेटिव मार्क है, मतलब आपसे यदि गलत करते हैं, आंसर गलत जवाब देते हैं तो इसका नेगेटिव मार्क आप नहीं काटा जाएगा।
लेवल 2 लेवल पे है, प्राइमरी लेवल पे जो कि आपको 12th लेवल के स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की चीज़ों को पढ़ना होगा, और सेकेंडरी लेवल जो 6 to 8 के लिए है, वो आपको ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के लेवल को पढ़ना होगा। लैंग्वेज पेपर की बात कर ले तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज पेपर में है, और सेकंड लैंग्वेज पेपर में जो है आपका क्या है, तो क्षेत्रीय लैंग्वेज जो कार्मिक विभाग द्वारा पास किया गया है। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको शेयर किया होगा। यदि किसी तरह से डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।